किताब उसका 37वां अध्याय, उसका 18, 19 और 20वीं पद, कोई भी पढ़ सकते हैं। और उसमें यदि हम लोग देखें तो हम लोग यूसुफ की कहानी के बारे में देख सकते हैं। जो हम लोग आज जो परमेश्वर के वचन में से देख रहे हैं वो है अगली प्रेस, या हम लोग दूसरे शब्दों में उसको देख सकते हैं कि ऐसी स्तुति या ऐसी आराधना या ऐसी प्रार्थना जो एक मतलब मुसीबत से होकर, या हम लोग देख सकते हैं एक बदसूरत स्तुति के बारे में हम लोग देख सकते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं यूसुफ के बारे में कि यूसुफ अपने जीवन में जब वो भाइयों से मिलने गया तो यूसुफ को उसके भाइयों ने मिलकर खड्डे में डाल दिया। लेकिन उससे पहले हम लोग यदि देखें यूसुफ के बारे में तो यूसुफ के बारे में परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यूसुफ परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति था, और यूसुफ को परमेश्वर ने हर समय संभाला, और यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का फेवर था। और न केवल परमेश्वर का फेवर, आत्मिक पिता का फेवर, लेकिन हम लोग देख सकते हैं एक शारीरिक पिता का भी फेवर उसके ऊपर था। और सबसे बड़ी बात क्या है, यूसुफ के बारे में क्या लिखा गया है कि यूसुफ गॉड वॉज विद जोसेफ। यूसुफ के साथ में कौन था? परमेश्वर था। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जब कभी भी कोई, बहुत सारे यदि आप लोग जितने भी हम लोग सुन रहे हैं, यदि हमारे पासवान ने जब हम लोग प्रभु के चरणों पर आए और प्रभु के चरणों पर आने से पहले यदि हमारे पासवान ने या किसी ने हमको इस रीति से कहा कि यदि तुम प्रभु को ग्रहण करोगे तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, यदि तुम प्रभु को ग्रहण करोगे तो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, यदि तुम प्रभु को ग्रहण करोगे तो तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाएगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपकी बीमारी को दूर होने के लिए, आपकी परेशानी को दूर होने के लिए, आपकी समस्या को दूर होने के लिए यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो आपने सबसे बड़ी गलती की है प्रियो। क्योंकि कहीं पर भी इस रीति से नहीं कहता, क्योंकि यदि हम लोग गाने के बारे में देखें तो एक गाना है कि कांटों पर चलूंगा मैं, दुख भी उठाऊंगा मैं। यूसुफ के बारे में यदि हम लोग देखें तो परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, और अपने पिता का सबसे बहुमूल्य बेटा होने के बावजूद भी हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह होने के बाद भी आज क्या हो गया मालूम है? खड्डे में पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग भजन संहिता उसका 34 उसका 19वीं पद को हम लोग देखें, Psalms 34 वर्सेस 19, भजन संहिता उसका 34 उसका 19वीं पद। पृथ्वी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। और इसमें साफ लिखा गया है कि यदि हम लोग इस गलत बात को निकाल दें कि यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया है तो हमारे ऊपर कोई विपत्तियां नहीं पड़ सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा क्या करता है मालूम है? जिसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, जिसने प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, परमेश्वर उनको उन विपत्तियों से क्या करता है? दूर करता है। एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हम बीमार भी हो सकते हैं, हम कर्ज में भी डूब सकते हैं, हमारे जीवन में हर रीति की मुसीबत और परेशानी हमारे जीवन में खड़ी हो सकती है, और हम यदि उन जिस रीति से वो ये बीमारियां, ये समस्या, ये परेशानी उस यूसुफ की तरह जिस रीति से उसको खड्डे में डाल दिया गया, आज भी हमको उस खड्डे के रूप में ये बीमारियां हमारे जीवन में खड़ी हो जाती है। हम लोग उस खड्डे में हम लोग उतर जाते हैं और वो बीमारी हमारा पीछा छोड़ना नहीं चाहती, वो समस्या हमको उसमें से निकालना नहीं चाहती। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? यूसुफ के बारे में यदि हम लोग देखें तो यूसुफ को वो खड्डा उसके सपने को वो निरादर नहीं कर पाया। यदि हम लोग देखें तो यूसुफ के बारे में कि वो जब उस खड्डे में डाला गया तो उसकी आने वाली जो भी परमेश्वर ने उसका भविष्य लिखा हुआ था वो खड्डा उस यूसुफ को वहीं पर भी बांध नहीं पाया। यदि हम लोग देखें कि उसके जीवन की जो आने वाली आशीषें थी वो खड्डा उन आशीषों को रोक नहीं पाया। उसका कारण क्या था कि उस खराब खड्डे में उस
ऐसे खड्डे में जो बिल्कुल सूखा हुआ था, कोई उसकी आवाज को सुन नहीं सकता था, कोई उसकी परेशानी को समझ नहीं सकता था, क्योंकि उसके भाइयों ने उसको ऐसे एकांत जंगल के खड्डे में डाल दिया। यदि वो किसको पुकारता भी तो कोई सुन नहीं पाता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? कि उस खड्डे में रहने के बाद भी वो व्यक्ति या यूसुफ अपने जीवन में हारा नहीं, लेकिन उस मुसीबत में, उस परेशानी में, उस समस्या में, उस खाली और सूखे खड्डे में भी, जहां पर कोई पानी नहीं था, जहां कोई खाना नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा को करने लगा। आज जब भी यूसुफ की तरह यदि हम भी यदि कोई बीमारी में, यदि कोई समस्या में, हम में से हर एक लोग आज क्या है, कोरोना के कारण अपने घरों पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग डर के बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कोरोना हमारे जीवन में खड्डे के रूप में खड़ा हुआ है। ये वायरस हमारे सामने एक चुनौती भरा खड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग, कोई बीमार होगा, कोई बिस्तर के ऊपर होगा, कोई अपने जीवन में कर्जों से डूब रहा होगा, कोई अब अपने पारिवारिक जीवन की अशांति से जूझ रहा होगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन यूसुफ की कहानी के द्वारा, यूसुफ के जीवन के द्वारा हमको बताना चाहता है कि यदि हम लोग ऐसे खड्डे में पड़े हुए हैं, हम निराश नहीं हो, हम हताश नहीं हो, हम परेशान नहीं हो, लेकिन हम लोग उस खड्डे से निकलने की तैयारी करें। क्योंकि जब तक हम लोग उस खड्डे में से निकलने की तैयारी नहीं करेंगे, हम उसी खड्डे में रहते रहते अपने जीवन को क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे प्रियो। और उस खड्डे से निकलने का एक ही रास्ता है। जब इस संसार के, क्योंकि भजन संहिता 27:10 में लिखा गया है, यदि मेरे माता पिता मुझको छोड़ देंगे, परंतु यहोवा मुझको क्या कर लेगा? संभाल लेगा। यूसुफ के भाइयों ने उसको छोड़ दिया, जिनके लिए वो खाना लेके गया था, जिनके लिए वो दया कर कर, वो पैदल पैदल जाकर अपने भाइयों को भूखे अवस्था में होते हुए देखकर उनके पेट को भरने के लिए गया था। लेकिन जिनकी सहायता करने के लिए गया था, उन्हीं ने उनको क्या कर दिया? खड्डे में डाल दिया। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी इस रीति से कहता है, यदि कोई भी हो, किसी के द्वारा भी हमारे जीवन में समस्या आ गई, किसी के द्वारा हम उस खड्डे में पड़े हुए हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ की तरह उस खाली खड्डे में उसने किसी को याद नहीं किया। उसने अपने पिता को तो याद किया, लेकिन उसने शारीरिक पिता को याद किया, सांसारिक पिता को याद किया, लेकिन उससे ज्यादा उसने जिसको याद किया वो अपने आत्मिक पिता को याद किया प्रियो। और यही कारण था कि वो आत्मिक पिता ने उसको उस खड्डे से निकालने की योजना को बना लिया। यदि हम लोग भजन संहिता उसकी 30वीं अध्याय उसकी 5वीं पद को भी पढ़ें, भजन संहिता 30 उसका 5। भजन संहिता 30 उसका 5। उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। क्योंकि उसमें लिखा गया है भजन संहिता 30 का 5 में, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु क्या होता है? सवेरे आनंद पहुंचेगा। लेकिन ये उनके बारे में लिखा गया है, हर किसी के बारे में नहीं लिखा। लेकिन जो उस मुसीबत में होकर, उस परेशानी में होकर, उस समस्या में होकर, जिसको सभी लोगों ने छोड़ दिया, जिसको कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन यदि वो उस अगली अवस्था में अपने आंसुओं को, अपने आंखों को आंसुओं से भिगाते हुए, अपने घुटनों को उस मसीह के सामने टेकते हुए, यदि हम में से हर एक उसको पुकारेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रीति से, यदि रूबेन के बारे में हम लोग देखें तो रूबेन वहां पर आया उसको देखने के लिए, क्योंकि रूबेन ही था उसका बड़ा भाई जिसने उसको खड्डे में डाला था। आपका परिवार की तरफ से आपके जीवन में कोई समस्या हो सकती है, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझको चुना है, तो ये परेशानी, ये समस्या, ये बीमारी, ये तकलीफें, ये कोरोना वायरस हमारे जीवन में हावी नहीं हो सकता। और कब हावी नहीं होगा? जब हम मिलकर, एकता में होकर, हम यूनिटी में होकर, जब हम परमेश्वर के लिए समय निकालना चालू करेंगे और परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना को, अपने आंखों को आंसू से भिगाते हुए हम लोग परमेश्वर की आराधना को करेंगे। यदि अगर सच में यूसुफ, यदि अगर वो खड्डे में, यदि वो परमेश्वर को नहीं पुकारता, तो वहीं पर ही वो क्या हो जाता? मर जाता। यदि वो यूसुफ उस
खड्डे में परमेश्वर को नहीं पुकारता तो उसने जो भी स्वप्न देखे थे अपने पिता को, अपने भाइयों को बताया था, उसका अंत हो जाता। यदि वो परमेश्वर को नहीं पुकारता तो उसका जो विश्वास था आने वाले समय में उसके फ्यूचर के बारे में, वो सब समाप्त हो जाते। उसका जो भरोसा पिता के ऊपर था वो सब समाप्त हो जाता। उसने जो अपने जीवन में बनने की चाहत को उसने चुना था, उस खड्डे में रहते हुए यदि वो पिता को, परमेश्वर को नहीं पुकारता, वो क्या हो जाता? सब समाप्त हो जाता। लेकिन हम लोग यूसुफ के साथ साथ में अय्यूब के बारे में भी देखें, दानियल के बारे में भी देखें, 3 इब्रू, सद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में देखें, हम लोग जोना के बारे में भी देखें। ये लोग सब खड्डे में चले गए, ये सब लोग परेशान हो गए, ये लोग सब समस्या में हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17 पद को हम लोग पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वें अध्याय उसका 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। क्या लिखा गया है? यदि कोई मसीह में, इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट ही इज ए न्यू क्रिएचर। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? एक नई सृष्टि है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई और ये सब क्या हो गई? नई हो गई। यूसुफ के बारे में देखें हम लोग कि जब वो मुसीबत में था, जब वो परेशानी में था, उसके जीवन में वो मुसीबत आई, लेकिन उस मुसीबत से निकलकर वो क्या हो गया? एक नए रूप में खड़ा हो गया। यदि हम लोग उसके पतरस के बारे में यदि हम लोग देखें तो पतरस ने क्या किया? रात भर वो मछली को पकड़ता रहा, लेकिन उसके जीवन में उसने एक भी मछली को नहीं पकड़ा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए और उसने उसको आज्ञा दी, उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना, और मानने के बाद में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो खाली जाल था वो भर गया जाल और फटने लगा। प्रियो, हम लोग देख सकते हैं कि जो उसकी खाली, जो एक आज्ञा मानने के द्वारा, पतरस की एक आज्ञा मानने के द्वारा उसकी जो खाली नाव पड़ी हुई थी वो क्या हो गई? डूबने लगी मछलियों के द्वारा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्रियो। लेकिन मेरा बात है कि एक आज्ञा मानने के द्वारा वो पतरस जो रात भर मेहनत करता रहा, उसकी जो खाली जाल पड़ी हुई थी, जब वो खाली जाल को समेट रहा था, निराश होकर, परेशान होकर अपने घर की तरफ जा रहा था और उसी बोट से वो उतरना चाहता था, लेकिन उसी समय प्रभु उसकी नाव पर सवार होते हैं और उसे कहते हैं कि तू यहां पर जाल डाल। और एक आज्ञा मानने के द्वारा उसने इतनी मछलियां पकड़ी, इतनी पकड़ी कि न केवल उसका जाल फटने लगा, न केवल उसकी नाव डूबने लगी, लेकिन उसके साथ साथ में क्या हो गया? उसने दूसरों की भी नाव को भरना चालू कर दिया। आज परमेश्वर का वचन हमसे भी कह रहा है कि जब हम लोग निराश हैं, जब हम लोग परेशान हैं, जब हम लोग हताश हैं, क्योंकि बहुत सारी गवाही को हम लोग सुन सकते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग सुन सकते हैं कि अभी कोरोना वायरस के कारण नौकरियां खोकर घर पे बैठे हुए हैं, निराश है, हताश है, पारिवारिक समस्याएं हैं, बच्चों के लिए कुछ सामान को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल की फीस को देने के लिए पैसा नहीं है, अपने जीवन में हताश होकर बैठे हुए हैं, हम उस खड्डे में बैठे हुए हैं, उस नौकरी को खोकर। लेकिन आज परमेश्वर का वचन यूसुफ के द्वारा हम में से हर एक को बताना चाहता है कि यदि हम लोग उस खड्डे में हैं, एक आज्ञा को मान ले। और वो आज्ञा क्या है? कि जो परमेश्वर को पुकारेगा, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। लेकिन दोबारा हम लोग यूसुफ के बारे में देखें कि जब उसके शारीरिक रीति से उसके सब लोगों ने उसको छोड़ दिया और जब वो खड्डे में था तो परमेश्वर यूसुफ के पास में उतर के आ गया। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? उसको किसने बचाया? रूबेन ने उसको खड्डे में डाला, लेकिन उसको निकालने वाला कौन था मालूम है? जूडा, यहूदा। और यहूदा का मतलब क्या है मालूम है? स्तुति, प्रेज करने वाला। एक जो यहूदा जिसको कोई पसंद नहीं करता था, एक यहूदा जिसको जो बिल्कुल बदसूरत था, जो देखने में सुंदर नहीं था, वो यहूदा जिसको कोई उस परिवार में 12 बच्चों में सबसे बदसूरत था, लेकिन परमेश्वर उस बदसूरत यहूदा को इस्तेमाल करता है। और जिसका मतलब क्या है? स्तुति। उस बच्चे को या उस यूसुफ को निकालने के लिए प्रियो।
मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन भजन संहिता 34 में इस रीति से लिखा गया है कि आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति करूंगा और निरंतर परमेश्वर की स्तुति मेरे मुंह से निकलती हुई चली जाएगी। चाहे मेरे जीवन में वो अंधकार की दीवार हो, चाहे मेरे जीवन में चाहे किसी भी रीति की परेशानी हो, चाहे मेरे जीवन में किसी रीति का भी दर्द हो, चाहे मेरे जीवन में सब चीजें मेरे विपरीत हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या करूंगा? अपनी आंखों को आंसू से भरते हुए, अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने झुकाते हुए मैं क्या करूंगा? चाहे मेरी जो स्तुति हो, चाहे मेरी प्रशंसा हो, चाहे मेरी आराधना हो, चाहे किसी भी रीति से दूसरों को किसी रीति से भी अगली लगे, लेकिन मैं क्या करूंगा? परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना को करूंगा और मैं मेरी आंखों को आंसू से भर लूंगा परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। यदि अय्यूब के बारे में भी हम लोग देखें, एक और अगली प्रेस के बारे में हम लोग देखें, जब उसके बच्चे लोग मर गए, उसकी भेड़ बकरियां सब उससे ले ली गई, उसकी धन संपत्ति उसने खो दिया गया, उसके 3 दोस्त उससे निराश होकर उससे गुस्सा होकर चले गए, उसकी पत्नी भी उससे गुस्सा हो गई। जब वो निराश हो गया, जब वो परेशान हो गया, लेकिन वचन इस रीति से कहता है कि अय्यूब की किताब में कि वो दोबारा से खड़ा हुआ, उसने अपने मानसिक जीवन को क्या किया? मजबूत किया। और उसने क्या किया? उसने एक बोरी को, टाट को ओढ़ा, क्योंकि उसके इतने जख्म हो गए थे शरीर में, और वो उसको ओढ़ता है और क्या करता है मालूम है? सबसे बड़ी बात क्या है? वो आराधना करना चालू करता है, स्तुति करना चालू करता है। कैसे? किसी और के साथ में नहीं, लेकिन उस टाट को ओढ़कर अपनी आंखों में आंसू को भरते हुए। और वचन इस रीति से कहता है, वो कराते हुए, वो चिल्लाते हुए, वो रोते हुए, वो बिलखते हुए परमेश्वर के सामने अपने टूटे हृदय को लेकर आते हुए वो चिल्लाता है और परमेश्वर के सामने आता है। और यदि हम लोग जब वो रोता है, उसकी स्तुति को, यदि उसकी प्रशंसा को, उसकी आराधना को यदि हम लोग देखें जो परमेश्वर से वो करता है, देखने में वो अजीब हो जाएगी। हन्ना के बारे में यदि हम लोग देखें तो हन्ना को जब एक बच्चा चाहिए था, सामुएल चाहिए था उसके जीवन में, वो जब परमेश्वर के सामने रोने लगी, बिलखने लगी, और उसने एली ने क्या कहा? क्या तू पी के आई है? लोगों को हमारे जीवन में इस रीति की अजीब बातों को लगेगा, लेकिन प्रियो, जब हमारे सामने, जब हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और हमारे सामने और कोई नहीं होगा परमेश्वर के अलावा, तो परमेश्वर हमारी निराशाओं को क्या करेगा? आशाओं में बदल देगा। भजन संहिता 40 का 2 में क्या लिखा गया है? Psalms 40 verses 2। भजन संहिता 40 Psalms 40 verses 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। क्या लिखा गया है? उसने मुझे सत्यानाश के खड्डे से, जब सब चीजें मेरे विपरीत हो गई, मैं खड्डे में चला गया, मैं दलदल में फंस गया, मैं कीचड़ में चला गया, लेकिन उसके बाद जब मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मुझको क्या किया? चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को क्या किया? दृढ़ किया। कोई नहीं कर सकता ये, कोई नहीं कर सकता, खाली परमेश्वर के बिना। और हम लोग यदि हम लोग यिर्मयाह चैप्टर, यिर्मयाह उसकी 38 उसकी दूसरी पद को भी हम लोग 12वीं पद को भी देखें। यिर्मयाह उसकी 38वीं अध्याय उसकी 12वीं पद। यिर्मयाह उसकी 38वीं अध्याय उसकी 12वीं पद। यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चीथड़े अपनी कांखों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या है यिर्मयाह के बारे में यदि हम लोग देखें तो यिर्मयाह को भी क्या किया? खड्डे में डाल दिया गया। और उसको खड्डे में डालने का कारण क्या था? कि परमेश्वर ने जो यिर्मयाह को कहा था, उसने वही बात राजा को जाके बताया। और जब राजा को बताया तो कुछ लोगों ने मिलकर उसको क्या किया? खड्डे में डाल दिया। लेकिन वहां पर हम लोग एबेद-मेलेक के बारे में हम लोग देख सकते हैं, जो कूशी था, जो एक राजभवन में, उस राजभवन में खोजा था, वो राजा के पास में जाकर रिक्वेस्ट करता है कि हे स्वामी, क्योंकि उस खड्डे में कुछ खाना नहीं है,
वो भूखा मर जाएगा, और क्या है, वो भूख से मर जाएगा क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही। तो तब राजा उसे कहता है कि तू उसको निकाल दे, और उस समय उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो इतना तत्पर होता है, एबेद-मेलेक उसको निकालने के लिए इतना तत्पर होता है कि उसको जो भी फटे पुराने जो भी कपड़े मिलते हैं वो लेता है, उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा कर कर वो क्या करता है, उसकी रस्सियां बनाता है और रस्सी बनाकर क्या खड्डे में डाल देता है। और यिर्मयाह को क्या कहता है कि तू इसको जल्दी से बांध ले, क्योंकि 12वीं पद में लिखा गया ये पुराने कपड़े और चीथड़े अपनी खाकों में रस्सियों के नीचे रख ले। और यिर्मयाह ने क्या किया, ऐसा ही किया। सबसे बड़ी बात क्या है, उसने पतरस ने एक आज्ञा को माना, उसकी नाव भर गई। यिर्मयाह यहां पर यदि हम लोग यिर्मयाह के बारे में देखें तो यिर्मयाह एक ही वॉज गॉड्स मैन, वो परमेश्वर का व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, वो एक भविष्यवक्ता था, वो एक बिल्कुल एक विश्वास योग्य और एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज वो तैयार हो गया उन फटे पुराने कपड़ों को इकट्ठा कर कर अपने चारों तरफ बांधने के लिए। इससे हमको एक शिक्षा मिलती है क्या, कि यदि हम लोग भी क्या है मालूम है, आज भी हम लोग क्या है उसी खड्डे में पड़े, इसी के कारण है क्योंकि हमारा घमंड आज टूट नहीं रहा। यिर्मयाह भी अपने जीवन में इस रीति से कह सकता था, मैं इतना बड़ा भविष्यवक्ता हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं ये हूं वो हूं, लेकिन उसने क्या किया, अपने घमंड को उसने दूर किया और वो चिथड़े मेले कपड़ों को अपने चारों तरफ बांधने के लिए तैयार हो गया, और उसको बांधने के द्वारा वो खड्डे में से निकल गया। यशायाह नबी की किताब उसका 61 उसका 10वीं पद क्या कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 61 उसका 10वीं पद, यशायाह 61 वर्सेस 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्या लिखा गया है, मैं अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है कि जब हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उद्धार की वस्त्र तुमको पहना दिए, मैंने धर्म की चादर तुम्हारे ऊपर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दूल्हे अपने गहनों से क्या करती है, श्रृंगार करती है। जब परमेश्वर ने हमको उसके वस्त्र से डाल दिया, जब परमेश्वर ने अपनी आशीषों से अपने अनुग्रह से हमको पूरी रीति से भर दिया, तो हमको डरने की क्या जरूरत है, घबराने की क्या जरूरत है। यदि हम लोग पौलुस और सिलास के बारे में देखें कि पौलुस और सिलास के बारे में कि वो सब कुछ थे, परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। प्रेरितों के काम उसकी 16वीं अध्याय में लिखा गया है कि उनको पकड़कर उस बंदीगृह में डाल दिया गया, उसके हाथ और पांव को बांध दिए गए। ना केवल हाथ और पांव को बांधा, लेकिन यदि हम लोग ध्यान से वचन को पढ़े तो उनको दीवार के सहारे कड़ियों से बांध दिया गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, सब चीजें बांधने के बाद में कोई उनके दिल को, उनके मन को बांध नहीं पाया, और उसके कारण क्या करने लगे, वचन में लिखा गया है वो अपनी आंखों को अगली होते हुए, यदि हम लोग देखें तो वो पसीने में होंगे। वो देखे उस बंदीगृह में कोई पंखा नहीं होगा, कोई सुविधा नहीं होगी, वहां पर गर्मी होगी, पूरे पसीने में भीग रहे होंगे, एक अगली एक बदसूरत रीति में वो पड़े होंगे, मिट्टी से या धूल से भरे हुए होंगे। वो बंदीगृह ऐसा बंदीगृह होगा जो उनको संभालने वाला नहीं होगा, वो बंदीगृह बिल्कुल खराब होगा। लेकिन वचन इस रीति से कहता है कि उस बदसूरत हालत में भी उन्होंने एक चीज को किया। उसने क्या किया मालूम है, परमेश्वर को पुकारना चालू किया, परमेश्वर की स्तुति करने चालू करी, परमेश्वर की प्रशंसा को करना चालू किया। और वचन क्या कहता है मालूम है, एक भूडोल हुआ और वहां से उस मुसीबत से, उस परेशानी से वो निकल गए। Joseph was in the pit and they expected him to die there, but an ugly Judah got him out.
यूसुफ उस सूखे वाले खड्डे में पड़ा हुआ था और सबने सोचा कि वो मर जाएगा, लेकिन यहूदा ने जो बदसूरत था उसने उसको निकाल दिया। यिर्मयाह जिसको उस खड्डे में डाल दिया गया, लेकिन खराब अगली वस्त्र ने, बदसूरत फटे पुराने कपड़ों ने उसको निकाल दिया। पौलुस और सिलास उस बंदीगृह में डाल दिए गए बांधकर, लेकिन उनकी उस बदसूरत हालत में भी उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा ने क्या किया, उनको वहां से निकाल दिया। यदि यूसुफ वहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं करता तो वो खाली पड़ा हुआ जो खड्डा था वो मिट्टियों से भर दिया जाता और वहीं पर ही उसकी वो कब्र बन जाती। लेकिन उस खड्डे में मिट्टी डालने से पहले उसने उस खड्डे को क्या किया, स्तुति और प्रशंसा से भर दिया और उस परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा ने एक बदसूरत यहूदा को इस्तेमाल किया, उसको उस खड्डे में से निकालने के लिए प्रियो। योना के बारे में हम लोग देखें कि योना उस खराब स्थिति में, मछली के पेट में, एक बिल्कुल पूर्ण रीति से खराब हालत में उसका हम लोग देखें तो बिल्कुल मछली के पेट में जाने के द्वारा उसका जो पेट का रस होगा उसके चारों तरफ वो घिरा होगा, एक बदसूरत हालत में पड़ा था वो। लेकिन उस समुद्र के नीचे, उस मछली के पेट में, जहां पर किसी की आवाज नहीं जा सकती, उस बदसूरत हालत में जब योना ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की स्तुति करना चालू किया, तो वो मछली के पेट से क्या हो गया, बाहर आ गया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जो परमेश्वर उस यिर्मयाह को उस खड्डे में से निकाल सकता है, वो परमेश्वर जो यूसुफ को उस खड्डे में से, उस बदसूरत यहूदा को इस्तेमाल करके खड्डे में से निकाल सकता है, वो परमेश्वर जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस जलती हुई आग में से बचाकर निकाल सकता है, वो परमेश्वर जो अय्यूब को, जिसके जीवन पूरा शरीर में उसने फोड़े पंछियों से भरा हुआ था और जो अपने जीवन में सबने उसको छोड़ दिया था, सब कुछ खो दिया था, यदि वो परमेश्वर को पुकार कर वो परमेश्वर उसको बचा सकता है। वो दानियल जब उसको शेर की गुफा में डाल दिया गया, उसने जब परमेश्वर की स्तुति करना चालू किया तो स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर ने उसके शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उस परमेश्वर जब उस दानियल को उस खड्डे में से निकाल सकता है। तो पौलुस और सिलास के बारे में हम लोगों ने देखा कि जब उसके हाथ और पांव में कड़ियों को डाल दिया गया, वो निराश हो गए, परेशान हो गए, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर, वो परमेश्वर यदि उनको उस बंदीगृह में से निकाल सकता है, तो आज परमेश्वर आपको और मुझको क्यों नहीं बचा सकता? आज आपको और मुझको क्यों नहीं बचा सकता? यदि हम कितने भी टूट जाएं, या कि कितने भी हम लोग परेशान हो जाएं, या कितने भी हम लोग समस्या में चले जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम लोग निराश भी हो जाएं, यदि परेशान भी हो जाएं, लेकिन यदि हम लोग उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो हमारे टूटने के ऊपर भी वो हमको बचा लेगा, वो हमको बचा लेगा। हम लोग आज परमेश्वर से कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, तेरी आराधना करना चाहता हूँ, तेरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार।
मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, से गाना भी हम लोगों ने गाया है। कि माँ की तरह थामेगा वो, गिरने न देगा हमें, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। आज हम लोग परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए तैयार है कर रहे हैं। क्या हम लोग परमेश्वर के चरणों पर आकर परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए तैयार है? यूसुफ उस खड्डे में जब वो रोया, उसके आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए और कोई नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने, पिता ने उसके आंखों को, आंसुओं को पोंछा, और ऐसा पोंछा कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। अय्यूब जब अपने जीवन में उसको सब लोगों ने छोड़ दिया, जब वो आंखों से आंसू को टपकाने लगा, उस समय परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आ गया उसकी आंखों से आंसू को पोंछने के लिए। और परमेश्वर ने जितना अय्यूब ने खोया था, परमेश्वर ने उसको 2 गुना दे दिया। दानियल जब गुफा में डाल दिया गया, लेकिन जब वो अपनी आंखों के आंसू को टपकाने लगा, स्तुति करने लगा, परमेश्वर उस खड्डे में उतर के आ गया। परमेश्वर ने उसके आंखों के आंसू को पहुंचा और उसको उस देश का बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया। शद्रक और मेशक अबेदनगो के बारे में जब आग में डाल दिए गए, जब अपनी आंखों से आंसू टपकने लगे, तो परमेश्वर एक दूत बनकर उस जगह पर आ गया और उसने उसकी आंखों को पोंछते हुए उसको आग से बचा लिया। जब पतरस अपने जीवन में निराश हो गया, हताश हो गया, कुछ भी उसको नहीं मिला, रोकर हताश होकर जाने लगा, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसकी आंखों को जब उसने पोंछा, आज्ञा मानकर जाल डाला, उसका जाल फटने लगा, इतना उसको मिला और उसकी नाव भी भरने लगी। जब पौलुस और सिलास उस बंदी गृह में डाल दिए गए, उनके आंखों से जब आंसू टपकने लगे, उस समय कोई पोंछने वाला नहीं था, वो खुद भी उस आंसू को पोंछ नहीं सकते थे, क्योंकि उनके आंख और पांव बंधे हुए थे। लेकिन वो परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आ गया, भूईडोल हो गया, भूकंप हो गया, और उसने हाथों और पांव के बंधन को खोल दिया, उनकी आंखों को पोंछ दिया, आंसू को पोंछ दिया और उनको आजाद कर दिया। आज परमेश्वर वही परमेश्वर, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर हर समय रहेगा, वो कभी बदलता नहीं। बदलते तो हम लोग हैं जो उसके चरणों पर आते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। आज परमेश्वर वही परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात हमको करने की आवश्यकता है कि हम अपनी आंखों से आंसुओं को टपकाने के लिए तैयार हैं, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी प्रशंसा को करने के लिए, और उसकी आराधना को करने के लिए, और उसको हे अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक अनुग्रह के लिए,
आपकी दया के लिए और आपकी करुणा के लिए। आपका वचन दो-धारी तलवार है प्रभु, जो हमको दो भागों में कर देता है, काट देता है, छांट देता है प्रभु। हम धन्यवादित हैं तेरे जीवित जागते वचन के लिए प्रभु, जो हमको बाधित करता है कि हम तेरे चरणों पर आ सके, तेरी स्तुति कर सके, तेरी प्रशंसा कर सके और तेरी आराधना को हम लोग कर सके। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि संसार में सब लोग तुमको छोड़ देंगे, तेरे माता पिता भी तुझको छोड़ देंगे। जिस वचन में हम लोगों ने देखा उन जनों के बारे में, उनके खुद के लोगों ने उनको छोड़ दिया, लेकिन जब उन्होंने एकांत में होकर अपने आंसुओं को स्तुति के साथ में गिराना चालू कर दिया, उस आंसुओं को जमीन पर टच होने से पहले ही प्रभु तू आ गया और के आंसुओं को तूने पोंछ दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमें से हर एक के साथ हर एक की अगुवाई कर, ताकि इस परेशानी में, इस समस्या में, इस महामारी में प्रभु जी, इस बड़ी विपत्ति में हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, क्योंकि समय देने वाला तू है प्रभु और समय को लेने वाला भी तू है। तो हमारी मदद कर ताकि हम एक होकर, एक मन होकर हम तेरी आराधना को कर सकें, क्योंकि तू कभी भी हमको ना तो छोड़ेगा ना कभी भी त्यागेगा। धन्यवाद देते हर एक आपके आंसू के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी हर एक आपके वचन के लिए, जो हमको प्रभु जागृत करता है, हमको प्रभु जी उत्तेजित करता है कि हम तेरे चरणों पर हर समय बैठ सके, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करने के लिए। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह।